नमस्कार। 13 अगस्त 1980 की बात है। ईद का दिन था। मुरादाबाद में हजारों मुसलमान ईदगाह पर नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हो गए थे। तभी ये अफवाह फैली कि नमाजियों के बीच में एक प्रतिबंधित पशु को धकेल दिया गया है। इसके बाद भीड़ में हड़कंप मच गया। फिर क्या था, देखते ही देखते ये पूरा हंगामा दंगों में तब्दील हो गया। गुस्साए मुसलमानों ने हिंदुओं और पुलिस चौकियों पर अंधाधुंध हमले कर दिए। सांप्रदायिक हिंसा और भगदड़ में 83 लोगों की मौत हो गई और 112 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि हिंदुओं ने जानबूझकर प्रतिबंधित जानवर को नमाजियों के बीच में धकेला था, इसलिए ये सारे सांप्रदायिक दंगे हुए। इस दंगे में दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए थे। हिंसा भड़कने के बाद पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा था, जिसके चलते मुरादाबाद में करीब 1 महीने तक कर्फ्यू लगा रहा था। उस दौरान दंगों में मरने वालों की संख्या 250 से अधिक बताई जाती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से तो 83 लोग ही मरे थे और 112 घायल हुए थे। और दंगों के लिए उस समय वाल्मीकि समाज, सिख समाज, हिंदू समाज के साथ साथ बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया गया था कि उन्होंने भड़काने की कोशिश की। तब यूपी में कांग्रेस के वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मुरादाबाद दंगे की जांच के लिए तब इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एमपी सक्सेना की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1983 में सरकार को सौंप दी। अब रिपोर्ट सौंप दी गई तो लोगों को लगा कि सच सामने आ जाएगा, लेकिन रिपोर्ट सौंपने के बाद भी 40 साल बीत गए। कई पार्टियों की सरकार आई, लेकिन रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। इस बीच प्रदेश में 15 मुख्यमंत्री आके चले गए। राजनीतिक मंचों पर इस दंगे का हर बार जिक्र किया गया, जोर शोर से चुनावी फायदे लिए गए, लेकिन किसी सरकार ने इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखकर सच बताने की हिम्मत नहीं जुटाई। लेकिन 43 साल बाद इस मॉनसून सत्र में योगी सरकार ने मुरादाबाद दंगों के सच की रिपोर्ट को अब सार्वजनिक कर दिया है। अब सुनिए कि इस रिपोर्ट में क्या था और फिर जानेंगे कि पिछले 43 साल में किसी भी सरकार ने इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया और क्यों योगी सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक ईदगाह और अन्य स्थानों पर गड़बड़ी पैदा करने के लिए कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या हिंदू संगठन जिम्मेदार नहीं था। दंगों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं थी। ये साफ साफ रिपोर्ट में बताया गया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मुस्लिम लीग के 2 नेताओं के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से ये पूरा दंगा हुआ था और ये दंगा पूर्व नियोजित था। मुस्लिम लीग के नेता डॉक्टर शमीम अहमद और डॉक्टर हामिद हुसैन उर्फ डॉक्टर अज्जी दंगे के लिए जिम्मेदार थे। डॉक्टर शमीम और हामिद के आपसी वर्चस्व के चलते यह दंगा हुआ था। दरअसल ईद से 2 दिन पहले इस शहर की वाल्मीकि बस्ती में एक बारात चढ़त के दौरान मुस्लिम लीग से जुड़े लोगों ने मारपीट की थी। उस समय एक इंस्पेक्टर थे वीरेंद्र सिंह उप्पल। उन्होंने दोनों पक्षों के बीच में समझौता करा दिया था, इसलिए पुलिस भी इस घटना को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं हुई। लेकिन पुलिस को यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि इस घटना की आड़ में आने वाले समय में सुनियोजित ढंग से दंगा करने का षड्यंत्र रचा जा सकता है। न्यायिक आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसमें दंगा भड़काने के लिए मुस्लिम लीग के कई लोगों को दोषी माना था, जिसमें डॉक्टर शमीम अहमद और उनके कई नेताओं के नाम थे। डॉक्टर शमीम पेशे से चिकित्सक था। शमीम का घर फैजगंज पुलिस चौकी के पास था। शमीम की पिछले दिनों मौत हो चुकी है और उनका बेटा एक्सपोर्ट का काम करता है। न्यायिक आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह कहा है कि बीजेपी या आरएसएस जैसे हिंदू संगठनों के हिंसा भड़काने में कोई भूमिका होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। यानी पिछले 43 साल से जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया था वो ध्वस्त हो चुका है। आयोग ने पीएसी, पुलिस और जिला प्रशासन को भी आरोपों से मुक्त कर दिया है। अब आपको ये बता दें कि आयोग ने अपनी जांच में ये पाया है कि ज्यादातर मौतें पुलिस फायरिंग में नहीं बल्कि भगदड़ में हुई थी। ये बताया जाता है, जब भी इस दंगे की बात होती तो लोग कहते हैं कि पुलिस फायरिंग में लोगों की ज्यादा मौत हुई है। पुलिस की भूमिका पर लगातार सवाल उठाए गए, पीएसी की भूमिका पर लगातार सवाल उठाए गए, लेकिन जब आयोग की रिपोर्ट आई तो इनमें पीएसी को, पुलिस को, प्रशासन को एकदम क्लीन चिट दी गई है। 1980 के मुरादाबाद दंगे में पीएसी पर कत्लेआम के आरोप मुस्लिम समुदाय की ओर से लगाए गए थे। इसके बाद हालात ऐसे बन गए थे कि 1980 से लेकर 2011 तक मुस्लिम इलाकों में पीएसी की तैनाती पर अघोषित तौर पे एक पाबंदी रही।
2011 में फिर से मुरादाबाद में दंगे। 1980 के बाद अगर मुरादाबाद में दोबारा अगर पीएसी लगी थी तो वो 2011 के दंगों के बाद लगी थी। तब कांवड़ में एक बेड़े में आग लगा दिए जाने के बाद मुरादाबाद में हिंसा भड़क गई थी। उस वक्त तत्कालीन डीआईजी एनके श्रीवास्तव ने हालात बेकाबू हो जाने पर मुस्लिमों के विरोध को दरकिनार कर ईदगाह क्षेत्र में पीएसी को तैनात किया था। ये वही पीएसी थी जिस पर अघोषित बैन था 2011 में लगाई गई थी। हालांकि न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में 1980 के मुरादाबाद दंगों में पीएसी पर लगे सभी आरोपों को नकार दिया गया और पुलिस और पीएसी को क्लीन चिट दी गई है। 43 साल तक दंगों के इस सच को कभी सामने नहीं आने दिया गया, क्योंकि दंगा भड़काने वाले मुस्लिम नेता थे और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में इस रिपोर्ट का सच कभी फिट नहीं बैठता था। लेकिन इसी साल 12 मई को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह घोषणा की कि यूपी विधानसभा में 1980 मुरादाबाद दंगों को लेकर एमपी सक्सेना आयोग रिपोर्ट को पेश किया जाएगा और उसको अब पेश कर दिया गया है मॉनसून सत्र में। 43 साल तक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था और ये फैसला योगी सरकार ने क्यों लिया, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल योगी सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो मुरादाबाद में दंगे हुए थे उसमें हिंदू समुदाय को, बीजेपी को, आरएसएस को, पुलिस को, प्रशासन को, सबको लगातार जिम्मेदार बताया गया। एक प्रोपेगेंडा लगातार 40 साल से फैला हुआ है और लोगों के बीच में एक असत्य को सत्य बनाकर परोसा जा रहा है। लेकिन जो आयोग की रिपोर्ट है वो सच बताती है और ये सच लोगों के सामने आना चाहिए कि राजनीतिक फायदे के लिए किस तरह से एक सांप्रदायिक हिंसा को भी राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल करती रही हैं। योगी सरकार का मुख्य उद्देश्य इस रिपोर्ट को लाने का यही है कि जिनको लोग इतने साल तक दोषी समझते रहे, अगर वो निर्दोष हैं तो ये निर्दोष होने का सबूत लोगों के सामने आना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब 43 साल बाद ये सच सामने आ चुका है और लोगों को पता चल चुका है कि पिछले 43 साल से सांप्रदायिक हिंसा के नाम पे जो हिंदू विरोधी बातें वो सुन रहे थे वो कितनी झूठ थी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी ये जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।